मैम हम सेंटेंसेस को फ्रेम नहीं कर पाते हैं। मैम हम सेंटेंसेस को फ्रेम करने जाते हैं तो हमें समझ नहीं आती कि हिंदी वाले सेंटेंस में कौन से सब्जेक्ट है और इसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, प्रेजेंट में कौन से हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कैसे यूज करना है, कुछ समझ नहीं आता। मैम ये प्रॉब्लम आती है, मैम वो प्रॉब्लम आती है, तो क्यों ना ये प्रॉब्लम को ही खत्म कर दे। आज के इस वीडियो में हम ये प्रॉब्लम को खत्म कर देते हैं कि सेंटेंसेस को हम फ्रेम नहीं कर पाते हैं। आज के इस वीडियो से आप सेंटेंसेस को फ्रेम करना सीख जाओगे। आपको ये समझ में आ जाएगा कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म कहाँ लिखती है, वर्ब क्या होते हैं, वर्ब का कौन सा रूप किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, इसका यूज क्यों किया जाता है सेंटेंस में, सभी पूरे डिटेल में सीखने वाला है। यानी कि ये एक बेसिक नॉलेज है आप लोगों के लिए। अगर आपका बेसिक पावर स्ट्रांग होगा तो आप कोई सा भी सेंटेंसेस को इजीली फ्रेम कर सकते हैं। अगर आप बिगनर्स है, ये क्लास आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र वाली क्लास है। और जो एडवांस इंग्लिश लर्नर है उनमें भी छोटी छोटी गलतियां वो कर ही देते हैं सेंटेंसेस को फ्रेम करने में। तो आज के बाद कोई गलती नहीं हो। तो चलिए इसके साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का ये इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम कवर करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप देख लीजिए कि आप आज के इस वीडियो में किस तरह सीखने वाले हैं। आप पूरे स्ट्रक्चर्स को सीखोगे, सब्जेक्ट क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है, प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब, पास्ट के हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होते हैं, सभी हम पूरे डिटेल में पूरे जड़ से सीखने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ हम अपने एक एक करके हम सभी स्लाइड को कवर करते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि यहाँ पर हम सबसे पहले स्ट्रक्चर को कवर करेंगे कि कैसे कैसे सेंटेंसेस होते हैं, पहले वो पहचान लेते हैं ताकि हम आसानी से किसी भी सेंटेंस को बना पाएंगे। तो देखिए सेंटेंसेस में होते हैं, एक सिंपल सेंटेंस होता है, एक नेगेटिव सेंटेंस होता है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, एक नेगेटिव सेंटेंस होता है, एक डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। सेंटेंसेस इतने ही टाइप के होते हैं और सभी सेंटेंसेस कैसे होते हैं। सबसे पहले सिंपल से आपको समझ में आ गया कि ये तो पूरा सिंपल होगा, साधारण वाक्य होगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, देन हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, देन मैन वर्ब यूज करना है, देन ऑब्जेक्ट यूज करना है। सिंपल से स्ट्रक्चर है। अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात कर देते तो सब्जेक्ट यूज करना है, देन हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट नॉट का यूज करना है। इसी में तो स्टूडेंट की गलती कर देते हैं, वो क्या करते हैं पहले सब्जेक्ट लिख देते हैं, फिर नॉट का यूज कर देते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। नहीं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब यूज कर देते हैं, उसके बाद नॉट का यूज करते हैं। तो गाइस बिल्कुल ये गलती नहीं करना है। आपको याद रख लेनी है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट का यूज किया जाता है, देन हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है, सब्जेक्ट यूज करना है, मेन वर्ब यूज करना, ऑब्जेक्ट यूज करना है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। एंड डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड्स, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब में बार बार हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यही स्ट्रक्चर का तो फंडा है, सभी में आपको यही दिख रहा है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। भाई ये है क्या, ये कौन सी बला है, इसको क्या बोलेंगे हम, सब्जेक्ट क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है, ये हम कैसे पहचानेंगे सेंटेंसेस को बनाते वक्त। तो यही तो आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं। सब्जेक्ट क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, मेन वर्ब क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। चलिए देखिए अब हिंदी वाले सेंटेंसेस में हम पहले समझते हैं कि क्या क्या कैसे किया जाता है। ये जो मैं आपको दिख रहा है ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, हिंदी वाले सेंटेंस में। ये जो इंग्लिश हो गया ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले पढ़ाना आपका कार्य हो रहा है, यानी कि ये हमारा क्या है, मेन वर्ब है। और रही हूँ ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। और काम किस पे हो रहा है, इंग्लिश पे हो रहा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। लेकिन जब हम इंग्लिश के ट्रांसलेशन करते हैं ना तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का यूज़ करना होता है, देन हम उसमें क्या यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, देन हमें यूज़ करना होता है मेन वर्ब एंड लास्ट में हमें ऑब्जेक्ट यूज़ करना होता है। यानी कि हेल्पिंग सब्जेक्ट तो ठीक ही है, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, देन मेन वर्ब एंड लास्ट में हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश को देखकर आप डायरेक्ट पहले सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब इस तरह से आपको ट्रांसलेशन नहीं करनी है। आपको ये सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर को आपको रट लेनी है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्ट्रक्चर याद हो गए।
अब इस सेंटेंसेस को फ्रेम कैसे करें, स्ट्रक्चर तो हम समझ लिए, लेकिन सेंटेंसेस को फ्रेम कैसे करें। तो गाइस, फ्रेम करने से पहले हमें ये समझना होगा ना कि सब्जेक्ट आखिर होते क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं और कैसे लगेंगे, क्यों लगेंगे, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ये सब हम पहले समझ लेंगे, देन हम इस सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। मैं आपको एकदम जड़ आपको बताने वाली हूँ, बिल्कुल कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो जाएंगे आपके। सिर्फ कॉन्सेप्ट पे है, हम रट नहीं रहे, मैं आपको रटवा नहीं रही हूँ, मैं बस आपको सिखा रही हूँ। बस आप सीखो, कॉन्सेप्ट को समझो। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको सेंटेंसेस मैं नहीं, आप खुद मुझे सिखाने लगोगे। बस आपको कॉन्सेप्ट समझनी है, कॉन्सेप्ट समझ लो, किसी को भी इंग्लिश पढ़ाने लगोगे आप। तो चलिए कॉन्सेप्ट को समझते हैं और लास्ट में आपको सेंटेंसेस दूंगी जिसे आप ट्रांसलेट करते हैं, उसके बाद आप खुद ही समझ जाओगे कि भाई सेंटेंसेस आके बनाए कैसे जाते हैं, क्या क्या होते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगी। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या होते हैं। व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज सब्जेक्ट। तो गाइस, हिंदी में मुझे लिखना पड़ेगा या फिर मैं सिर्फ इंग्लिश में लिख दूँ? चलिए हिंदी में लिख देते हैं, क्योंकि बहुत सारे हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट होते हैं ना, उन्हें भी तो समझ में आना चाहिए कि भाई होते क्या है। हिंदी में हमें सब्जेक्ट को पहचानने हैं, जैसे होता है वह, जब हम किसी मेल की बात करेंगे, ठीक है, वह हम किसी मेल की भी बात करते हैं, और वह हम किसी फीमेल की भी बात करते हैं, ठीक है, वह किसी मेल और वह किसी फीमेल के लिए भी यूज़ करते हैं। हम हो जाता है, आप हो जाता है, आप और तुम एक ही है, ठीक है, आप और तुम एक ही है। मैं हो जाता है, या फिर वे लोग सब एक ही है, ठीक है। अगर इसकी इंग्लिश हम बनाएंगे तो जैसे वह, जब किसी मेल की आप बात करोगे तो ही हो जाएगा, ठीक है, किसी फीमेल की बात करोगे तो सी हो जाएगा, हम की बात करोगे तो वे होगा, आप या तुम की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, यू होगा, और जब मैं की बात करोगे तो आपका आई हो जाएगा, और जब वे की बात करोगे तो आपका दे हो जाएगा। ये होते हैं हमारे सब्जेक्ट, ही से वे यो आई दे, ये सब क्या है, ये सब है हमारे सब्जेक्ट। और जब आप किसी नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं, यह आता है, और वो नॉन लिविंग थिंग्स होता है, लिविंग थिंग्स नहीं, निर्जीव चीज जो होती है ना, जो हिल डुल नहीं सकती, अगर उसकी हम बात करते हो तो उसके लिए आपको लगाना होता है इट। अब ये तो समझ में आ गई कि सब्जेक्ट क्या होता है, ही से वी यू आई दे इट, या फिर किसी एक पर्सन का नाम हुआ वो सब्जेक्ट हो जाता है, फादर मदर, या फिर किसी सामान का नाम आप लिख रहे हैं, वो सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट आपको समझ में आ गया, सब्जेक्ट कैसे होता है। एक सेंटेंस लिखते हैं, आप देखिएगा उसमें आपको समझ में आ रहा है क्या कि सब्जेक्ट क्या है। चलिए सेंटेंस को लिखते हैं, जैसे हाँ, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ। अगर हम एक इंग्लिश में सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है, इंग्लिश में सेंटेंस लिखते हैं, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैं है ना सब्जेक्ट, यानी कि हमें पता चल गया मैं क्या है हमारे, ये हमारे हैं सब्जेक्ट, और इसमें आई हमारा सब्जेक्ट है ना, तो हमें पता चल गया क्या है आई, ये आई है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पहचानना सीख गए, बस यही होता है सब्जेक्ट। अब हम जाते हैं कि हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब आप लगाए ना, क्यों लगाए, सेंटेंस पे आखिर हेल्पिंग वर्ब क्यों आते हैं, कैसे आते हैं और क्या आते हैं, ये भी तो जानना जरूरी है। सब्जेक्ट तो बहुत आसान थे, समझ में आ गया। अब हेल्पिंग वर्ब को समझते हैं। तो गाइस, हेल्पिंग वर्ब होते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हेल्पिंग वर्ब को हम एक तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं और एक हम लगाते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। टाइम क्या हो गया हमारे, टाइम है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, यानी कि आप जब टाइम की बात करोगे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की बात करोगे, उसके अकॉर्डिंग आपके हेल्पिंग वर्ब आएंगे और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपके हेल्पिंग वर्ब आएंगे। सभी मैं डिटेल में बताऊंगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रेजेंट की अगर आप बात करें, वर्तमान काल की बात करें, तो आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा डू डज, कॉन्टिन्यूस में आएगा इज एम आर, और परफेक्ट में आएगा हैज एम। ये सारे मैंने आपको टेंसेस में कवर करवाया था, ये मैं आपको बस ऐसे नॉलेज दे रही हूँ। पास्ट की अगर आप बात करें तो हेल्पिंग वर्ब डिड, वाज, वर, हैड। अगर फ्यूचर की बात करें तो विल बी, विल हैव। ये टाइम के अकॉर्डिंग आते हैं। देखिए ये तो आपको समझ में आ गया ना कि टाइम के अकॉर्डिंग आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जब आप इज लगाते हो, डज लगाते हो, हैड लगाते हो, आखिर किस सब्जेक्ट के साथ लगाओगे। ये तो हमें समझ में आ गया कि ये इज है, ये डज है और ये
हैज है, ये तीनों कब लगेगा? प्रेजेंट में हमारे लगेंगे, हमें पता चल गया, हम कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टाइम के अकॉर्डिंग क्या क्या लगेंगे? डज, इज और हैज। लेकिन किस सब्जेक्ट के साथ लगेंगे ये हमें पहचानना है। तो आपका जब सिंगुलर सब्जेक्ट रहे, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि ही, सी, इट, या फिर अगर आपका एक व्यक्ति रहा, राम, मोहन, सोहन, रिया, गीता, सीता, फादर, मदर, एक जन रहा, सिर्फ एक जन रहा, तो उसके साथ आप इज, डज और हैज का यूज करोगे। समझ गए ना कैसे? और एक चीज छूट गया, वॉज का भी यूज करते हैं, ही, सी, इट और नेम के साथ, ठीक है। ये क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट में, आर, डू, हैव। आर, डू, हैव, ये आर है, ये डू है, ये हैव है, ये भी समझ में आ गई है ना। प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट क्या है, लेकिन किस सब्जेक्ट के साथ आएंगे ये तो पता चल गया प्रेजेंट क्या है, लेकिन किस सब्जेक्ट के साथ आएंगे? आर आपका आएगा यू, वी, दे, और जब आपका कोई टू पर्सन रहेगा, ठीक है, टू पर्सन, जैसे राम एंड श्याम, रिया एंड गीता, मोहन एंड सोहन, टू पर्सन रहेगा, उसके साथ आपको आर, डू, हैव का यूज करना है। क्लियर? अब इसमें एक सब्जेक्ट मिसिंग लग रहा ना, क्या मिसिंग लग रहा? आई। आई का यूज कहाँ करना है मैम, ये भी तो बता दीजिए। तो चलिए वो भी मैं बता देती हूँ। आई एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसका यूज आप करोगे डू के साथ, एम के साथ, हैव के साथ और पास्ट में वॉज के साथ। समझ गए ना? किसके किसके साथ? डू, एम, हैव, वॉज। इसके साथ हमें क्या यूज करना है? आई का यूज करना, बस बात खत्म। अब लास्ट है हैड, डिड, विल। ये आपका डिड, ये आपका हैड और ये विल, इसका यूज कहाँ करें? विल हो या विल बी हो या विल हैव हो, बात एक ही है, ठीक है। इसका यूज कहाँ करें? तो गाइस इसका यूज हम करेंगे, इसका यूज करेंगे जो आपका ऑल सब्जेक्ट होता है, जितना भी आपका सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट के साथ आप इसका यूज कर सकते हो। बात खत्म। इज, दैट, हैज, वाज का यूज करेंगे ही, सी, इट या किसी एक व्यक्ति के नाम के लिए। आर, डू, हैव या फिर विल, ठीक है, पास्ट में विल, इन सब का यूज करेंगे यू, वी, दे या टू पर्सन के साथ। हैड, डिड, विल का यूज करेंगे ऑल सब्जेक्ट के साथ, और आई जो है उसका यूज करेंगे डू, एम, हैज और हैव और वॉज के साथ। ये है हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट। आपको इसकी स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। देखिए मैंने आपको समझा दिया, आपको समझ में आ गया। थोड़ी बहुत अगर डाउट है तो जब इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी उसके बाद अब बहुत सारे सेंटेंसेस, पहले हिंदी वाले सेंटेंसेस तो माइंड में बहुत आते रहते हैं, वो सेंटेंसेस कम से कम 10 सेंटेंसेस आप लिख लो और उसके नीचे आप पहचानो कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा मेन वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, वो लिख लो। उसके बाद उसे ट्रांसलेट करो, किस टाइम के अकॉर्डिंग कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, तो वैसे पहचान के आप सेंटेंसेस को बनाओ। ठीक है, ये समझ में आ गए। लास्ट में हमको सेंटेंसेस को देखेंगे, उसमें हम पहचानेंगे। ठीक है, अब है व्हाट इज मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? तो गाइस मेन वर्ब हमारे 5 होते हैं, वर्ब्स के फॉर्म हमारे 5 होते हैं ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म किसके किसके साथ लगता है, अब ये हम देखेंगे। आपका फर्स्ट फॉर्म लगता है मॉडल्स के साथ, मॉडल्स के साथ, प्रेजेंट के सिंपल के साथ, जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं ना, तो उसके साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। और आपका फ्यूचर इंडेफिनिट रहता है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ भी आपका क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। नेक्स्ट है वर्ब का सेकंड फॉर्म किसके साथ लगता है। तो गाइस एक ऐसा ही टेंस है जिसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, वो है हमारे पास्ट सिंपल, जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म हमारा लगता है, जब भी कोई आप मॉडल्स बनाते हो, मॉडल्स के साथ अगर हैव का यूज आप कर देते हो, जैसे वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, कैन हैव, मे हैव, ऐसा आप यूज कर देते हो ना, तो उसके साथ आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना होता है। और आप परफेक्ट टेंस जब बनाते हो तो परफेक्ट टेंस में भी आपको क्या यूज करना होता है, वर्ब का सेकंड थर्ड फॉर्म यूज करना होता है। और पैसिव वाले सेंटेंसेस में वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म का बात करें तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है जब आप मॉडल्स बनाते हो ना, मॉडल्स के साथ बी का यूज कर देते हो, तो कभी कभी कंटिन्यूटी को जारी करता है। ठीक है, कंटिन्यूटी, राम खेल रहा हो सकता है,
रिया को सो रहा होना चाहिए। तो कंटिन्यूटी की आप बात करते हो तो उसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म लग जाता है। उसके बाद कॉन्टिन्यूस टेंस में बनाते हैं, ये तो बहुत ही कॉमन है। कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या लगता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है, क्योंकि यहाँ पर समझ में आ रहा है कॉन्टिन्यू चल रहा कोई काम। या फिर हमारे परफेक्ट के कॉन्टिन्यूस टेंस में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म अकेला एक टेंस है, प्रेजेंट सिंपल, उसमें हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़रूरी है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगाना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। तो ये होते हैं मेन वर्ब लगाने का तरीका। चलिए अब ऑब्जेक्ट देखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, सब्जेक्ट हमारे होते हैं आई, वी, यू, दे, ही, से, इट। आई मतलब मैं, वी मतलब हम, यू मतलब तुम या आप, दे मतलब वे, ही मतलब किसी मेल पर्सन की बात करेंगे, सी यानी कि फीमेल व्यक्ति की बात करेंगे, और इट यानी कि किसी नॉन लिविंग थिंग्स की बात करेंगे। अगर हम आई का ऑब्जेक्टिव केस बनाने जाए, आई का ऑब्जेक्ट लिखे तो मी हो जाता है, वी का ऑब्जेक्ट लिखे तो हो जाता है अस, यू का ऑब्जेक्ट लिखे तो हो जाता है यू का यू ही रह जाता है। ठीक है, और दे का लिखे तो हो जाता है देम, और ही का लिखे तो हो जाता है हिम, हर का लिखे तो हर का हो जाता है हर, सी का हर, इट का हो जाता है इट। तो ये है ऑब्जेक्ट। और एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट का कोई रूल ही नहीं होता है। ऑब्जेक्ट मतलब जिस ऊपर काम किया जाता है। मतलब मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या पढ़ा रही हूँ, इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। मैं इंग्लिश बोल रही हूँ तो मैं क्या बोल रही हूँ, इंग्लिश बोल रही हूँ। आप वीडियो देख रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। मतलब जिस चीज़ पे काम किया जाता है ना, जिस चीज़ पे सब्जेक्ट काम करता है, वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट को लास्ट में लिखा जाता है। ठीक है, अब प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, पास्ट के हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, और फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, वो देख लेते हैं। और सेंटेंसेस भी हम देखते चलेंगे। ठीक है, अगर सबसे पहले हम बात करें इज, एम और आर। इज, एम, आर किसके साथ लगता है, ये प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब होता है। इज, एम, आर लगता है कॉन्टिन्यूस टेंस में। जब हम कोई काम कंटिन्यूटी की बात करते हैं ना, तो उसमें क्या लगते हैं, इज, एम, आर लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम हैज या फिर हैव की बात करें, ठीक है, हैज या हैव की बात करें, ये भी प्रेजेंट में लगता है। जब हम परफेक्ट टेंस की बात करते हैं ना, परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, उन दोनों के साथ क्या लगता है, हैज, हैव लगते हैं। और होते हैं डू, डज। डू, डज का यूज़ हम कहाँ करते हैं, डू, डज का यूज़ हम करते हैं प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में। हम क्या यूज़ करते हैं, डू, डज का यूज़ करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया ना, किसके साथ क्या लगता है। प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब बस इतना ही हेल्पिंग वर्ब होता है, इतना ही में आपको लगाना होता है इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज। पास्ट के हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, पास्ट के हेल्पिंग वर्ब होते हैं वॉज या वर। वॉज वर का यूज़ कहाँ किया जाता है, वॉज वर का यूज़ किया जाता है कॉन्टिन्यूस टेंस में। जब हम कॉन्टिन्यूस टेंस पर आते हैं ना, कंटिन्यूटी की बात करते हैं, तो उसमें वॉज वर का यूज़ किया जाता है। पास्ट में हैड, अकेला हैड है, इसका यूज़ हम सभी सब्जेक्ट के साथ करते हैं परफेक्ट टेंस में या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। ठीक है, हैड का यूज़ किया जाता है। और क्या हो गया, हमारे डिड बच गया। डिड का यूज़ किया जाता है हमारा इनडेफिनिट टेंस में। पास्ट के इनडेफिनिट टेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, डिड का यूज़ करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, किसके साथ क्या यूज़ करते हैं। फ्यूचर में क्या क्या यूज़ करते हैं, सबसे पहले विल का यूज़ हम किस में करते हैं, विल का यूज़ हम करते हैं इनडेफिनिट टेंस में। इनडेफिनिट टेंस में आप विल का यूज़ करते हैं। विल बी का यूज़ आप कहाँ करते हैं, तो गाइस विल बी जब कॉन्टिन्यूटी को शो करता है, आपका विल बी जो है वो कॉन्टिन्यूटी को शो करता है, यानी कि उसे हम लिखेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, और अब आ गए विल हैव का यूज़ हम कहाँ करते हैं, तो विल हैव का यूज़ हम करते हैं जब हम किसी चीज़ के परफेक्ट, कोई काम परफेक्टली ख़त्म होने की बात करते हैं, तो परफेक्ट टेंस में हम इसका यूज़ करते हैं। और विल हैव का यूज़ आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे भी करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया किसका यूज़ कहाँ करना है। अब हम कुछ सेंटेंसेस को लिखते हैं और वो सेंटेंसेस में पहचानते हैं कि उसमें सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। एक बस सेंटेंस में मैं आपको बताऊंगी और बाकी सेंटेंस आप लोगों के लिए होमवर्क रहेंगे। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं। सबसे पहले ही हमारा क्या है, ही से समझ में आ गया ये हमारा सब्जेक्ट है। इज क्या हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इज द हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने सीखा। और स्टडिंग क्या है हमारा, स्टडिंग है हमारा मेन वर्ब, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, किस पे काम हो रहा है, हम वो पढ़ रहा है,
क्या पढ़ रहा है आपको बताया है, नहीं पढ़ रहा। अगर वो बोलता है ही इज स्टडिंग इंग्लिश, ही इज स्टडिंग इंग्लिश सीखता है, यानी कि वो इंग्लिश पढ़ रहा है, लेकिन उसे बताया नहीं है वो कि वो लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो क्या पढ़ रहा है। सिर्फ इतना बोला गया कि वो पढ़ रहा है, ही इज स्टडिंग। तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है और स्टडिंग यानी कि मेन वर्ब है। तो इस सेंटेंसेस को देखकर आप पहचान जाओगे कि ये कौन सा सेंटेंस है जिसमें इज के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा। सबसे पहले इज है, यानी कि ये हमारा क्या है, प्रेजेंट है। इज से हमें क्या पता चला, इज से हमें ये पता चला कि ये प्रेजेंट है और इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा दिए, आईएनजी वाला फॉर्म लगा दिए। हम लोगों ने क्या सीखा था कि जिसमें वर्ब के साथ आईएनजी लगा देते हैं यानी कि वो हमारा हो जाता है, इससे पहले हम लोगों ने सीखा था, वो हमारा हो जाता है प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, वो क्या हो जाता है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये आपको समझ में आ गया ना कैसे आपको पहचानना है। ही हमारा सब्जेक्ट, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब और स्टडिंग हमारा मेन वर्ब। आपको इस तरह से पूरे सॉल्व करके नहीं बताना है, आपको बस इतना बताना है कि ही वाज स्टडिंग ये कौन सा टेंस है, ही हैज स्टडीड ये कौन सा टेंस है, ही हैड स्टडीड ये कौन सा सेंटेंस है, ही विल बी स्टडिंग ये कौन सा सेंटेंस है और ही विल बी स्टडीड ये कौन सा सेंटेंस है। ये आपको पहचानना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट होते क्या हैं, उसे पहचाना कैसे जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इससे आपको काफ़ी हेल्प भी मिली होगी। अब एक सेंटेंस हमारा छूट गया था, उस सेंटेंसेस को हम बना लेते हैं। इस सेंटेंसेस को हम बनाएंगे, हमारा सेंटेंस हो जाएगा आई रही हूँ, यानी कि रही हूँ कॉन्टिन्यूटी चल रहा है तो एम यूज करेंगे, यानी कि पढ़ाना यानी कि टीच, टीच में आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, टीचिंग हो जाएगा। क्या पढ़ा रही हूँ, इंग्लिश पढ़ा रही हूँ तो इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा सॉल्व, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको सीखने हैं तो आपको टेंसेस का सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपने अभी मेरी टेंस वाली वीडियोज़ को विजिट नहीं किया है तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारी टेंसेस वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं और राइट साइड क्लिक करके आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर जिस टॉपिक पे भी आपको वीडियोस चाहिए वो टॉपिक वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, देन ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।